हे गाइस, दिस इज एसएफडीसी पाठशाला और अभी हम ट्रिगर सीखने की सीरीज में आज एक नया प्रोग्राम देखेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से उसको अचीव किया जा सकता है। उसके सिनेरियोज समझेंगे और उस पर कोड लिखेंगे। सो मे बी ये एक ऐसा प्रोग्राम है कि जिसके लिए मुझे 2 या 3 वीडियो बनाना पड़े, क्योंकि अगर मैं एक वीडियो बनाता हूँ तो बहुत लंबा हो जाएगा और शायद समझने में भी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो मैं धीरे धीरे पार्ट बाय पार्ट चीज़ें अचीव करके आपको दिखाऊंगा। तो ये प्रोग्राम मैं बनाने जा रहा हूँ कपिल अधिकारी के कमेंट पे। उन्होंने कमेंट किया था, उन्होंने ये सिनेरियो बताया मुझे और कहा कि इस पर एक वीडियो बनाओ, तो मैं ज़रूर बनाऊंगा। अगर आप भी इसी तरीके से वीडियोस बनवाना चाहते हो, मतलब आपको कोई भी चीज़ें समझने में डाउट हो रहा, समझ नहीं आ रही है, तो आप कॉमेंट करो। कोई भी सिनेरियो हो, मैं उस पर आपको कोड लिख करके दिखाऊंगा ताकि आप भी सीखो और भी लोग सीखें और चीज़ें अचीव कर पाएँ। मतलब ये अच्छा प्रोग्राम उन्होंने पूछा। उनका पूछना ये है कि अगर मैं अकाउंट क्रिएट करता हूँ और उसमें एक फील्ड में रखता हूँ कॉन्टैक्ट नंबर, और उसमें अगर मैंने 4 लिखा तो 4 कॉन्टैक्ट क्रिएट हो जाने चाहिए, 3 लिखा तो 3 कॉन्टैक्ट क्रिएट हो जाने चाहिए, 5 लिखा तो 5 कॉन्टैक्ट क्रिएट हो जाने चाहिए। बट इसमें और भी सिनेरियोज हैं जिस पे भी उन्होंने बात करी है। तो और भी सिनेरियोज ये है कि सपोज मैं जाकर के चीज़ों को अपडेट कर देता हूँ, मतलब अकाउंट पे गया, मैंने शुरू में 4 लिखा था तो 4 कॉन्टैक्ट क्रिएट हो गए, अब मैं जाकर के उसे 3 कर देता हूँ तो एक कॉन्टैक्ट डिलीट हो जाना चाहिए। ये एक और सिनेरियो बना। उसके बाद मैं हो सकता है कि 5 लिख दूँ, तो पहले से 4 है तो एक और क्रिएट हो जाना चाहिए, टोटल 5 हो जाना चाहिए। अगर मैंने अकाउंट ही डिलीट कर दिया तो अकाउंट डिलीट कर दिया तो वो सारे कॉन्टैक्ट भी डिलीट हो जाने चाहिए, जो भी हो, 4 या 5 या 3 जो भी हो, वो सारे कॉन्टैक्ट भी डिलीट हो जाने चाहिए। तो ये 3 सिनेरियोस बन रहे हैं। इंसर्ट पे तो बन ही रहा है और अपडेट पे और डिलीट पे भी बन रहा है। अब चीज़ों को कैसे अचीव किया जा सकता है मैं बताता हूँ आपको कि हमें कॉन्टैक्ट क्रिएट करना है कि कितना अकाउंट पे कितना नंबर डाला उस हिसाब से। तो कॉन्टैक्ट का पेरेंट आईडी होना चाहिए, आई मीन कि अकाउंट आईडी होना चाहिए। तो ये चीज़ हम अचीव कर सकते हैं आफ्टर इंसर्ट पे या फिर बिफोर अपडेट पे। बिफोर अपडेट पे भी कर सकते हैं क्योंकि वहाँ भी हमें कॉन्टैक्ट आईडी मिल जाएगी, और बिफोर डिलीट पे, क्योंकि डिलीट होने के बाद हमें आईडी नहीं मिलेगी। तो ये चीज़ें हम यहाँ करेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं कि आफ्टर इंसर्ट पे किस तरीके से हम चीज़ों को बनाएंगे, मतलब किस तरीके से चीज़ों को अचीव कर सकते हैं। मैं कोड लिख के दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप, और आप उसको देखो, सीखो, और कहीं कोई डाउट रहता है तो कमेंट करो, बताओ। मैं उसका उसका रिप्लाई करूंगा, जवाब दूंगा, आपको डाउट क्लियर करके दूंगा। अगर फिर भी समझ नहीं आया तो मैं सेम वीडियो बना करके दूंगा। और आप भी किसी इस तरीके के सिनेरियोज में फंस रहे हो या फिर ये सिनेरियो समझ में नहीं आ रहा, देन प्लीज़ कमेंट, मैं आपको वीडियो बना करके दूंगा। किसी में भी आप लाइटनिंग की बात करो या फिर एपेक्स की बात करो, ट्रिगर की बात करो, या फिर एडमिन में भी कहीं पे भी आप स्ट्रक हो रहे हो तो प्लीज़ कमेंट करो, मैं आपके लिए स्पेसिफिक वीडियो बना करके दूंगा। और ये एक अच्छी बात होगी कि और भी लोग सीख पाएंगे जो मेरी वीडियोस देखते हैं, जो एसएफडीसी पाठशाला को फॉलो करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं अभी आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ आफ्टर इंसर्ट पे कि किस तरीके से आफ्टर इंसर्ट पे हम करेंगे। बिफोर इंसर्ट पे तो कर नहीं सकते क्योंकि वहाँ पे हमें अकाउंट आईडी मिलेगी नहीं, तो हम बिफोर इंसर्ट पे नहीं कर सकते, तो आफ्टर इंसर्ट पे करेंगे। देन नेक्स्ट वीडियो में मैं अपडेट सिनेरियो के लिए करके दिखाऊंगा, फिर डिलीट सिनेरियो के लिए करके दिखाऊंगा। तो आई होप कि 3 वीडियोस बने, तो प्लीज़ पूरी सीरीज को देखना ताकि आप समझ पाओ कि कपिल अधिकारी ने जो क्वेश्चन पूछा है कितना इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से उसे अचीव किया जा सकता है। और मैं कपिल अधिकारी को थैंक यू कहना चाहूँगा क्योंकि वो इस तरीके के क्वेश्चन देते हैं, तो और भी ऑडियंस जो कि सीख रहे हैं, और भी लर्नर्स जो सीख रहे हैं, उन्हें इस तरीके के सिनेरियोस पे प्रोग्राम लिखने का, सीखने का मौका मिलता है। सो थैंक यू कपिल अधिकारी जी। और चलिए शुरू करते हैं हम। कोड लिखना, तो सबसे पहले मैं एक ट्रिगर बनाता हूँ अकाउंट पे। तो सबसे पहले मैं ट्रिगर बनाने से पहले हमेशा ये चेक कर लेता हूँ कि क्या कोई ऑलरेडी ट्रिगर चल रहा है या नहीं, क्योंकि ये मेरा डेवलपर ऑर्ग है, तो मैं ट्रिगर ऑफ कर दूँ या फिर इनएक्टिव कर दूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट प्रोडक्शन में अगर आप कर रहे हो तो मैंने बेस्ट प्रैक्टिस के लिए आपको बताया था कि एक ही ट्रिगर होगा और उसी ट्रिगर में सारे कोड्स को आप मेथड के थ्रू एपेक्स क्लास बनाओगे और मेथड के थ्रू 1 by 1 कॉल करोगे, चीज़ें पास करोगे। मैंने इस पर भी वीडियो बनाया, अगर आपने नहीं देखा तो जाओ देखो, सीखो। ओके, तो मैं आता हूँ अपने अकाउंट पे। अकाउंट पे आने के बाद यहाँ पे आप ट्रिगर्स देख पा रहे होगे। ट्रिगर्स पे आने के बाद 2 ट्रिगर बनाया था मैंने। मैं देखता हूँ कि क्या ये ट्रिगर एक्टिव है। अगर एक्टिव है तो भैया इसको
डीएक्टिव होना पड़ेगा, तो ये एक्टिव नहीं है क्योंकि मैं एक नया ट्रिगर बनाने जा रहा हूँ। और दूसरी बात कि हम कॉन्टैक्ट पे क्रिएट कर रहे हैं, तो कॉन्टैक्ट पे भी ट्रिगर नहीं चलना चाहिए, वरना रिकर्सन में चला जाएगा। अपडेट पे गया, रिकर्सन में घूमते 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 खत्म। तो रिकर्सन को भी हमें, रिकर्सन से भी बचने का तरीका बताऊंगा। मतलब ऐसा हो सकता है कि किसी सिनेरियो में दोनों पे चलाना पड़ गया, तो मैं रिकर्सन से भी बचने का तरीका आपको बताऊंगा। तो दोनों ट्रिगर मेरे ऑफ है, दोनों ट्रिगर में से कोई भी ट्रिगर नहीं चल रहा है। तो अब सबसे पहले मैं अकाउंट पे एक नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट का एक नया फील्ड बना लेता हूँ, और उसी के हिसाब से फिर चीज़ों को हम अचीव कर पाएंगे। तो क्या होना चाहिए, नंबर टाइप होना चाहिए, डेटा टाइप नंबर। नेक्स्ट लेवल होगा कॉन्टैक्ट नंबर। बाकी लेंथ 18 रहने देते हैं, डेसिमल वैल्यू नहीं रखते हैं। एपीआई इसने खुद ब खुद ले लिया, बाकी चीज़ों को बाय डिफॉल्ट छोड़ के नेक्स्ट करते हैं। अगेन सारे के लिए विजिबिलिटी दे देता हूँ, रीड ऑनली नहीं रहेगा, आप इंसर्ट कर सकते हो। तो मैंने बाकी की चीज़ें वैसे ही छोड़ दी, बाकी सारे लेआउट्स पे दिखा दिए, सेव कर दिया, और अपना ये जो अकाउंट कॉन्टैक्ट नंबर है वो फील्ड बन के तैयार हो गया। अब इसी से हम कोड लिखने वाले हैं। ओके, तो एक मैं ट्रिगर फाइल बनाता हूँ, एपेक्स ट्रिगर का मैं नाम रखूंगा क्रिएट कॉन्टैक्ट बाय नंबर। क्रिएट कॉन्टैक्ट बाय नंबर मैंने अपने ट्रिगर का नाम रखा, और इस ट्रिगर को मैं चलाऊंगा अकाउंट पे। मैं करता हूँ सबमिट, और एक तरफ मैं चेक भी कर लेता हूँ कि क्या कॉन्टैक्ट पे कोई ट्रिगर चल रहा है। इसको मैं अभी करूँगा ऑफ, ताकि आपको वो रिकर्सन में ना जाए, और फिर मैं आपको बाद में बताऊंगा कि किस तरीके से रिकर्सन से हम कर सकते हैं, चीज़ों को बचा सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे ट्रिगर्स चल रहे हैं। एक ईमेल वैलिडेशन का था, जिससे कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये तो कॉन्टैक्ट की ही चीज़ों को कर रहा था, बट ये भी इनएक्टिव अनचेक्ड है। और ईमेल वैलिडेशन दो चल रहे थे, एक मैंने ईमेल वैलिडेट और एक ईमेल वैलिडेशन पे करा था। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आप लोग को करके दिखाया था, तो इसको भी कर देते हैं इनएक्टिव। मतलब जरूरी तो नहीं बट कर देते हैं। और फिर टोटल कॉन्टैक्ट पर अकाउंट आयो कि ये वाला भी डीएक्टिव ही होगा। हाँ, ये भी डीएक्टिव है। और एक लास्ट वो भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोड लिखते समय मुझे कोई परेशानी हो, क्योंकि आप मेरा मेन पर्पस है आपको लॉजिक बताना। ओके, ये भी डीएक्टिव है। तो अब हम कोड लिखना शुरू करते हैं। तो कोड लिखने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैं करूँगा आफ्टर इंसर्ट पे अपना ये ट्रिगर चलेगा, और इस ट्रिगर को चलाने के लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा, मतलब मैं गेट करूँगा यहाँ से कि कितने नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट डाले गए हैं, और फिर उस हिसाब से मैं आईडी गेट करके फिर चलाऊंगा। तो मुझे एक बनाना होगा मैप, और उस मैप में सेट करना होगा अकाउंट आईडी और नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट, ताकि एक बार में अगर बहुत सारे सिनेरियोस इनपुट डाले जाते हैं तो उससे भी हम अचीव कर सके। तो सबसे पहले मैं एक बनाता हूँ मैप ऑफ आईडी और डेसिमल, जिसका मैं नाम लिखता हूँ नम कॉन्टैक्ट मैप। नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट मैप ऐसे करके मैंने नाम लिख दिया न्यू मैप ऑफ आईडी और डेसिमल। ओके, ये कर दिया मैंने सेव। अब यहाँ पे मैं लूप चलाऊंगा ट्रिगर डॉट न्यू पे। तो लूप में मुझे चलाना है अकाउंट के लिए
ACC और जो कि चलेगा ट्रिगर डॉट न्यू के लिए, और फिर मुझे यहाँ पे पुट करना होगा ACC डॉट ID, और वैल्यू के तौर पे मुझे डालना होगा ACC डॉट कॉन्टैक्ट। मैं यहाँ से API कॉपी कर लेता हूँ ताकि गलत ना रहे। कॉन्टैक्ट नंबर ये मैंने यहाँ पे कर दिया पुट। तो अब हमें पता चल जाएगा कि किस अकाउंट के लिए कितने कॉन्टैक्ट्स बनाने हैं। ओके, अब सिंपली मैं यहाँ पे एक लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट बनाऊंगा, जैसा कि हम इंसर्ट करने के लिए बनाते हैं। लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट ओके, और लूप में चलाने वाला हूँ। हमें लूप के अंदर लूप चलाना होगा, क्योंकि एक लूप में चलाऊंगा ट्रिगर डॉट न्यू पे, जहाँ से मुझे ACC ID मिलेगी, और देन उसके बाद मुझे मिलेगा नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट, और उसमें मुझे क्रिएट करना होगा कॉन्टैक्ट, और फिर उसको ऐड करूँगा मैं कॉन लिस्ट में, और देन उसे कर दूंगा मैं इंसर्ट। तो एक लूप तो चलाना होगा, मुझे लूप के अंदर लूप चलाना ही होगा। ओके, मतलब मैं चाहता तो बिना मैप बनाए बिना भी कर सकता, बट वो बेस्ट प्रैक्टिस नहीं था। वो लूप के अंदर लूप यानी कि कोड फट सकता था, बट मैप बनाने के बाद कोड नहीं फट सकता। हमें पता चल जाएगा कि किस अकाउंट के लिए कितना बनना चाहिए। अकाउंट ACC ट्रिगर डॉट न्यू, और यहाँ पे एक वेरिएबल में बनाता हूँ, सॉरी मैंने जावास्क्रिप्ट का लिख दिया, डेसिमल वेरिएबल बनाता हूँ नम कॉन, और मैं इसके वैल्यू को करता हूँ गेट, जो कि होगा ACC डॉट ID। ओके, अब हमें पता चल गया, सपोज कि 4 था तो 4 यहाँ पे 4 मिल जाएगा। तो अब हमें 4 बार लूप चलाना है, 4 कॉन्टैक्ट क्रिएट करने हैं। तो सिंपल यहाँ पे हमें चलाना होगा फॉर इंटीजर I equals to 0, then I लेस देन नमकॉन, मतलब नमकॉन से कम, यानी 0 से लेके अगर 4 है तो 4 बार ही चलेगा, क्योंकि 0 0 1 2 3 यानी 4 बार चला, और 5 है तो 5 बार चलेगा, 0 1 2 3 4। ओके, अब यहाँ पे हम सिंपली बनाते हैं कॉन्टैक्ट कॉन इक्वल्स टू न्यू कॉन्टैक्ट, और यहाँ पे हम लिखते हैं कॉन डॉट लास्ट नेम, क्योंकि लास्ट नेम ही रिक्वायर्ड होता है। सो मैं लिखता हूँ कॉन डॉट लास्ट नेम होगा ACC डॉट नेम। ACC डॉट नेम जो होगा वो कॉन डॉट लास्ट नेम होगा, बट इसे मैं थोड़ा सा कॉन्कैटिनेट कर देता हूँ, और कॉन्कैटिनेट करने के साथ मैं यहाँ पे I को स्पेस देते हुए I को पुट कर दूंगा। मतलब सपोज कि मैंने नाम रखा वैलिड कॉन्टैक्ट लाइन नंबर 10। ओके सॉरी, यहाँ पे मैंने गलत लिखा है। क्या अब
जैसे मैंने नाम अकाउंट का नाम रखा रोहित, तो होगा रोहित स्पेस 0, रोहित स्पेस 1, रोहित स्पेस 2, इस तरीके से वो क्रिएट करके देगा हमें कॉन्टैक्ट। अब इसको मैं कौन लिस्ट में ऐड करूँगा, कौन को आप और भी डेटा भर सकते हो और भी डेटा फिल कर सकते हो, और इन सारे लूप्स के बाहर मैं इंसर्ट कर दूंगा कौन लिस्ट को। ओके, तो अपना प्रोग्राम बन गया इजीली। मैं फिर से आपको समझा देता हूँ। आफ्टर इंसर्ट पे मैं चला रहा हूँ, मैंने एक मैप बनाया ताकि मुझे पता चल जाए कि किस अकाउंट के लिए कितने कॉन्टैक्ट्स क्रिएट करने हैं। देन मैंने कॉन्टैक्ट लिस्ट के लिए एक वेरिएबल डिफाइन किया। देन trigger.new पे मैंने एक लूप चलाया जिससे कि मुझे हर बार अकाउंट आईडी मिल जाए। फिर उस अकाउंट आईडी से मैंने गेट किया कि कितना कॉन्टैक्ट हमें बनाना है। देन उस पर लूप चलाया मैंने, और फिर सिंपली जिस तरीके से इंसर्ट करते हैं वो सारे सिनेरियोस को फॉलो करते हुए मैंने इंसर्ट कर दिया। तो सिंपल था ये प्रोग्राम। आगे जब अपडेट पे या डिलीट पे जाएंगे तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा, थोड़ा लॉजिक लिखना होगा, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो चलो हम करते हैं टेस्टिंग। तो टेस्टिंग करने के लिए मुझे जाना होगा एप्लीकेशन पे, सेल्स वाले पे चलते हैं। अकाउंट्स पे आ गया मैं और न्यू क्रिएट करता हूँ, और मैं नाम रखता हूँ SFDC और नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट या कॉन्टैक्ट नंबर में मैं डाल देता हूँ 4। तो ये 4 बन जाने चाहिए। मैंने करा सेव, ट्रिगर हुआ फायर, कोड चल गया, और रिलेटेड में आते हैं तो एक भी कांटेक्ट नहीं मिला। सो शायद हमने कुछ कहीं पे गड़बड़ किया है। तो मैं देखता हूँ कि मैंने क्या गड़बड़ किया है। ओके गाइस, तो मैंने डिबग किया और अपनी सबसे बड़ी गलती ये रही कि कांटेक्ट तो क्रिएट हो रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि कॉन्टैक्ट्स क्रिएट हुए हैं। ऑल कॉन्टैक्ट्स में मैं अगर आऊँ तो SFDC अगर लिखता हूँ SFDC, तो आप देखो कि यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स तो क्रिएट हुए हैं, बट इस अकाउंट पे क्यों नहीं दिख रहे हैं जो अकाउंट हम लोगों ने बनाए हैं। ये SFDS पे। तो रीज़न ये रहा कि हम लोगों ने अकाउंट आईडी दिया ही नहीं है। तो हमें अकाउंट आईडी देना होगा तभी तो वो रिलेटेड में आएगा। तो गड़बड़ ये थी हमारे तरफ से। तो मैं लिखता हूँ con.account id इक्वल्स टू acc.id। ओके, अब हम बना करके देखते हैं कि क्या अपना कोड एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं, रन हो रहा है या नहीं, चीज़ें सही से चल रही है या नहीं। तो मैं लिखता हूँ SFDS डेटा, और कॉन्टैक्ट नंबर में मैं डाल देता हूँ 5 डाल देता हूँ कि 5 क्रिएट हो जाए कॉन्टैक्ट में। जैसे ही सेव करता हूँ रिकॉर्ड क्रिएट हुआ, और आप इस बार देखो कि हम लोगों ने 5 कॉन्टैक्ट बना लिए, जो कि क्या रहा, SFDC डेटा 0, SFDC डेटा 1, SFDC डेटा 2, SFDC डेटा 3 और SFDC डेटा 4, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था। तो आई होप कि आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। मैं एक बार फिर से आपको डीबग ट्रैक करके बता देता हूँ कि हम लोगों ने क्या क्या किया है। हम लोगों ने आफ्टर इंसर्ट चलाया है जिससे कि हमें अकाउंट आईडी मिल जाएगी। देन मैंने एक मैप बनाया जिससे कि अकाउंट आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर को मैं एक जगह ला सकूँ, ताकि मैं उस अकाउंट के लिए क्रिएट कर पाऊँ। हो सकता है एक बार में 10 अकाउंट क्रिएट किए जा रहे हो तो वो सिस्टम कंफ्यूज ना करे, इसलिए मैंने मैप बनाया। देन मैंने एक trigger.new पे लूप चलाया जहाँ से मुझे कि अकाउंट आईडी मिली, और उस अकाउंट आईडी से मैंने गेट कर लिया कि कितने कॉन्टैक्ट्स हमें क्रिएट करने हैं। देन मैंने उस पर लूप चलाया। मैंने कॉन्टैक्ट क्रिएट करने के लिए वेरिएबल डिफाइन करा। लास्ट नेम मैंडेटरी होता है, इसलिए मैंने लास्ट नेम ही डाला। आप और भी डेटा डाल सकते हो, और अकाउंट आईडी डालना जरूरी है, वरना डेटा तो क्रिएट होगा बट आप कंफ्यूज कर जाओगे, जैसे कि अभी थोड़ा देर पहले मैं हो गया था, क्योंकि मैंने अकाउंट आईडी डाला ही नहीं था। और ये एक बड़ा मिस्टेक था मेरे लिए।
बट फिर मैंने डिबग किया और मैंने देखा कि मैंने ये मिस कर दिया है, तो अकाउंट आईडी आप डाल दो, देन आप इजीली बना पाओगे एंड इस प्रोग्राम को अचीव कर पाओगे। तो आई होप कि आप समझ गए, आप ट्राई करो। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि ये अपडेट पे कैसे चलेगा। सपोज मैंने इस चीज़ को अपडेट कर दिया, नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट को मैंने 5 के बजाय 4 कर दिया, तो 1 डिलीट हो जाना चाहिए। ओके, ये सेव हो गया। अब मैं रिलेटेड में आता हूँ, तो ये देखो 5 का 5 ही रह गया, बट ये 4 हो जाना चाहिए था। अगर 6 कर दिया तो 6 हो जाना चाहिए था। तो ये चीज़ मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। तब तक के लिए इस वीडियो को मतलब इस कोड को अच्छे से समझने की कोशिश करो, ट्राई करो। एक बार वीडियो को देख के ट्राई करो, एक बार बिना देखे ट्राई करो। तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होगी। अगर आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो, कमेंट करके बताओ कहीं पे कुछ डाउट रह गया या फिर कोई और सिनेरियो पे आप वीडियो चाहते हो। तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर भी करो। तब तक के लिए मैं कहूँगा थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।